नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनीता जोशी। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसे देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश की। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एसएन न्यूज और जान लोक पोल एजेंसी के साझा ओपिनियन पोल में हमने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। क्या कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है या बीजेपी का मिशन रिवाइवल रंग ला रहा है? और क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में कोई करिश्मा दिखा पाएगी? सभी सवालों के जवाब आपको इसी रिपोर्ट में मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं इस विशेष विश्लेषण के साथ। हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ सत्ता हर 5 साल में बदलती रही है, एक बार बीजेपी तो अगली बार कांग्रेस। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में राज्य की राजनीति में काफी उथल पुथल देखी गई। विधायकों की बगावत, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और बीजेपी का बढ़ता हस्तक्षेप। ऐसे में यह ओपिनियन पोल बेहद अहम हो जाता है। एसएन न्यूज और जान लोक पोल एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में यह सर्वेक्षण कराया। इसमें कुल 25,000 मतदाताओं से बात की गई। हर विधानसभा सीट से औसतन 940 से 1,000 लोगों की राय ली गई। यह सर्वे 1 जून से 15 जून के बीच कराया गया। ध्यान रहे कि यह ओपिनियन पोल है, न कि एग्जिट पोल। 1. कांग्रेस सरकार में होने का फायदा मिल रहा है, लेकिन भीतरघात और संगठनात्मक कमजोरी चुनौती बन सकते हैं। सुखविंदर सुक्खू की प्रशासनिक पकड़ मजबूत है, लेकिन विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगा रहा है। 2. भाजपा राज्य में वापसी की पूरी कोशिश में है। केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा, राज्य में लगातार सक्रिय हैं। कई बागी कांग्रेस विधायकों को साधना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। 3. आम आदमी पार्टी हिमाचल में अब तक कोई बड़ी उपस्थिति नहीं बना पाई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सीमित समर्थन दिखाई दे रहा है, खासकर शिक्षा और बिजली के मुद्दों पर। 4. निर्दलीय व अन्य, कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत है, जो त्रिकोणीय मुकाबले में किंगमेकर बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की 1 विधानसभा सीट है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है।
बीजेपी के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 49 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 33 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के एक प्रकार का हंस की 5 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 59 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 38 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 44 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 1 विधानसभा सीट है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट में से 68 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी को 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 44 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। तो यह थी एसएन न्यूज की विशेष ओपिनियन पोल रिपोर्ट। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। कौन मारेगा बाजी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं सुनीता जोशी और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज।